Guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. It's me, MST CT aspirant, appearing for 2026, and I'm a 12th grader as well. So today is 26th of September, and this lecture is going to start at 6 p.m. and right now it is 6:43. So till the time I'm solving few questions over here, and after the lecture starts, I'll attend chemistry. Then 7 बजे physics होगा, उसके बाद maths. So I'm not well. I'm just a little off. I'm sick, so my body is very weak and I'm just feeling sleepy and I'm just resting. So आज ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुई नहीं है मेरी. तो ये lecture attend करने के बाद I hopefully think कि मैं केमिस्ट्री करने वाली हूँ एज़ मेरी. मैंने सोचा कि जो सोल्यूशन और सॉलिड स्टेट का जो न्यूमेरिकल अगर कोई है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज मैंने अब तक नहीं किया है, लाइक द एक्सरसाइज वाला पार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो आई एम प्लानिंग कि ये लेक्चर होने के बाद लाइक 9 बजे सारा कुछ खत्म हो जाएगा मैथ्स तक. देन आई हैव माई डिनर एवरीथिंग एंड उसके बाद मैं सोल्यूशन और सॉलिड स्टेट का जो भी एक्सरसाइज वाला पार्ट है, अगर न्यूमेरिकल है, कुछ भी क्वेश्चन आई गो थ्रू वंस सो दैट दीज 2 चैप्टर्स विल बी डन. आई थिंक सोल्यूशन आज के लेक्चर में हो जाएगा. आई डोंट नो, सॉलिड स्टेट को 3 लेक्चर लगे थे, तो आज या फिर कल हो जाएगा. तो जितना कवर होगा सिलेबस उतना आई विल डू इन टेक्स्ट बुक एज वेल. एंड मैथ्स का मुझे वेक्टर्स, या फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं वेक्टर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने इंडेफिनेट जो है मेरा हो गया. तो इंडेफिनेट के बाद डेफिनेट में जस्ट हमें लिमिट्स पुट करनी होती है, तो वेक्टर्स बढ़ा है तो वो लास्ट में ना रह जाए. इसलिए आई थिंक कि आई विल बी स्टार्टिंग विद वेक्टर्स. लेट्स सी, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड कम्प्लीटली, बट देखते हैं. और मैंने सोचा था कि मैं क्वेश्चंस भी करूँगी ऑफ PYQs एंड एवरीथिंग, बट अभी पता नहीं. आज है 26 ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में तो एग्ज़ाम है. उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्लीशन की, वो भी कंप्लीट करनी है एंड ये लेक्चर्स अटेंड करने हैं. और कुछ मतलब ऐसे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उसकी जो है थ्योरी एंड ऑल एवरीथिंग लेक्चर देखे हो गया, नोट्स बना लिया है, बट रिविजन एंड ऑल ये सब नहीं हुआ है. तो इट इज़ टेकिंग टाइम. एंड फिजिक्स को बहुत दिनों में मैंने हाथ नहीं लगाया, लाइक रोटेशनल डायनामिक्स मैंने लास्ट किया था. उसके बाद मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी करना है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई टू डू लिस्ट टू बी हैव कंप्लीटेड. बट या लेट्स सी, टुडे आई एम प्लानिंग टू डू केमिस्ट्री और फ्लूइड्स भी करना है आज. फ्लूइड्स का मतलब वही एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो प्रैक्टिस करने हैं पहले. वंस आई एम डन विद एक्सरसाइज वाला पार्ट ना, देन आई विल गो टू CT के PYQs. तो दैट विल बी ईजी, क्योंकि फिर बेसिक लेवल देन ये लेवल एंड उसके बाद देखेंगे JEE मेंस लेवल. JEE लेवल मैं मैथ्स के लिए फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैथ्स के लिए आई विल डू क्वेश्चंस, और फिजिक्स के लिए भी. केमिस्ट्री का अब तक मैंने डिसाइड नहीं किया है बिकॉज मोस्टली हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से आता है. सो आई डोंट लाइक आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर JEE एज वेल. तो एक बार मेरा केमिस्ट्री अच्छे से मेरे टेक्स्ट बुक से हो जाए तो फिर आई विल डू JEE मेंस लेवल एज वेल. तो अभी तो फिलहाल प्लान है कि मैथ्स का अगर CT एक चैप्टर के मेरा अगर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, देन आई विल गो टू CT के PYQs फ्रॉम द ब्रह्मास्त्र बुक. एंड अगर वो भी हो गए, देन आई विल गो टू JEE के PYQs. तो ये मेरा मैथ्स का प्लान है. एंड सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट. एंड आप बताओ गाइस, आपकी एग्जाम कब से स्टार्ट हो रही है? सबके सेमेस्टर्स ऑलमोस्ट 1-2 दिन आगे पीछे, लाइक 6 अक्टूबर 7th 8th इसी रेंज में होंगे, बिकॉज दिवाली के पहले खत्म हो जाएंगे. एंड दिवाली वेकेशन में भी आई एम प्लानिंग टू स्ट्रैटेजाइज की जितने चैप्टर्स किए अभी तक, लेक्चर्स देखे हैं, नोट्स लिखे हैं, ये सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो. इसलिए आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ प्लान फॉर दिवाली एग्जाम होने के बाद. तो स्टे ट्यून्ड. एंड आप भी बताओ आपकी एग्जाम कब स्टार्ट हो रही है. एंड ऑल द बेस्ट गाइस, डू जितना हो रहा है उतना फटाफट करो, क्योंकि अगर सेमेस्टर का लाइक ऑलमोस्ट 50% सिलेबस तो आ ही रहा है, 50 से ज़्यादा ही आ रहा है. लाइक मेरे ऑलमोस्ट हमारे 16 चैप्टर्स है ना केमिस्ट्री में, तो 11 चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे एग्जाम को. फिजिक्स में भी 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो मोर देन 50% सिलेबस आ रहा है एग्जाम के लिए. इट इज़ गुड कि अभी इतना कर लिया तो आगे भी बोर्ड्स के वक्त थोड़ा ईजी जाएगा. लेट्स सी कितना हो पाता है. ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल. मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करो. एंड मुझे कमेंट्स में बताओ गाइस, आप लोग बताते नहीं कि आपका कितना हुआ, आपकी एग्जाम कब से है. एनीवेज, आई सी यू टुमारो. बाय.